बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़मीन के बाद मरीख़ वो वाहिद सैयारा है जहाँ इंसान ने सबसे ज़्यादा तहकीक की है, जबकि खलाई माहिरीन की बड़ी तादाद भी मरीख़ ही की तरफ भेजी गई, क्योंकि हमें ये उम्मीद है कि निज़ाम शमसी में अगर ज़मीन के बाद कहीं ज़िंदगी मौजूद हो सकती है तो वो इसी सैयारे पे मुमकिन है। हाल ही में कनाडा की हुकूमत ने चाँद और मरीख़ पे आलूदगी फैलाने पे जुर्माने और सज़ा के कानून भी मुतारिफ़ करवा दिए हैं। इसके अलावा मरीख़ को लेके तो हुकूमतों के दरमियान मुशावरत भी होती रहती है कि किस तरह हम मरीख़ पे दुनिया की आधी या फिर पूरी आबादी को शिफ्ट करने के काबिल हो सकें। हुकूमतों के अलावा अब तक निजी इदारों ने भी मरीख़ पे इंसानी बस्तियां आबाद करने के मंसूबे बनाना शुरू कर दिए हैं, और यूँ लगता है जैसे 21वीं सदी के दौरान ही मरीख़ पे पहली इंसानी बस्ती वजूद में आ जाएगी। कोई नहीं जानता कि मरीख़ किसने दरियाफ्त किया, क्योंकि हमेशा से ही मरीख़ को इसकी सुर्ख रंगत की वजह से आसमान में बाआसानी देखा जा सकता है और पहचानना भी बहुत आसान है। इसलिए कदीम ज़माने में ही इस नाम का सितारा सुर्ख सितारे के नाम से जाना जाता था। हालांकि ये एक सैयारा है, इसे जंगो जदल और कहर की अलामत भी समझा जाता था। चूँकि हुकूमतें तो यहाँ जाने का प्रोग्राम बना चुकी हैं और अब एलॉन मस्क जैसा शख्स भी मरीख़ पे एक हुकूमत होने का हामी है, इसीलिए हमारी तमाम नज़र टेक्नोलॉजी की तरफ है कि आखिर ये टेक्नोलॉजी हमें कहाँ तक पहुँचाती है और क्या हम वाकई मरीख़ तक पहुँच सकते हैं। जहाँ तक टेक्नोलॉजी का ताल्लुक़ है तो इस वक्त भी इंसान के पास इतने ताकतवर रॉकेट और खलाई जहाज़ मौजूद हैं जो चंद महीने से लेकर चंद साल के अरसे में मरीख़ तक पहुंच सकते हैं। अलबत्ता इस टेक्नोलॉजी को मरीख़ तक इंसानी रसाई के काबिल बनाने में बहुत थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि नासा, चीन और रूस के अलावा निजी इदारों ने भी मरीख़ तक जल्द अज जल्द इंसान बरदार परवाज़ें भेजने की तैयारियां तेज़ कर दी हैं। इन तमाम बातों को देखते हुए माहिरीन का ये कहना है कि मरीख़ तक इंसानी कदम 2030 के अशरे तक पहुंच जाएंगे, और कुछ वईद नहीं कि वहां पहली इंसानी बस्ती 2050 तक आबाद भी हो जाए। कभी मरीख़ पे नहरी निज़ाम का तसव्वुर सामने आता है तो कभी किसी को मरीख़ पे इंसानी चेहरा दिखाई देने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान को उम्मीद थी कि मरीख़ पे हमारे जैसी ही कोई ज़िंदगी वजूद रखती है। लेकिन तहकीकात से साबित हुआ है कि इस वक्त मरीख़ पे ज़िंदगी का कोई तसव्वुर नहीं है। अलबत्ता गुज़श्ता 20 साला मुशाहिदात से इतना ज़रूर अंदाज़ा हो सका है कि यहाँ पे ज़िंदगी का वजूद हो पाना मुमकिन ज़रूर है, इसीलिए इंसान यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या किसी दूसरे सैयारे पे जाके रहने का मौका मिले तो आप जाना पसंद करेंगे या फिर आप ज़मीन पे रहना ही पसंद करेंगे।